Hello, good evening, guys. Welcome back to my channel. Hashtag Chand Hassan AB. Today's topic is adverb clause. फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लास को जानने से पहले हम देखते हैं एडवर्ब्स क्या होता है। एडवर्ब होता क्या है? इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। फ्रेंड्स, एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है। एक वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और दूसरे एडवर्ब्स को करता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही राइट्स वेल, वह बहुत अच्छा लिखता है। राइट्स वेल हो गई, राइट्स वर्ब हो गई और वर्ब की क्वालिटी क्या है? वह लिखता है। कैसा लिखता है? वेल, अच्छा, बहुत अच्छा लिखता है। तो राइट्स की क्वालिटी वेल बता रहा है, तो वेल आपका एडवर्ब हो गया। शी स्पीक्स क्लियरली, वह बहुत साफ साफ बोलती है। तो फ्रेंड्स, वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्लियरली, एल वाई जुड़ गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। वह बोलती है, कैसे बोलती है? क्लियरली, बहुत साफ साफ। तो स्पीक्स की विशेषता क्या है? क्लियरली, बहुत साफ साफ। तो क्लियरली आपका एडवर्ब है। माई फ्रेंड इज़ वेरी टॉल, मेरा मित्र बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर वेरी हटा दिया जाए तो क्या होगा? माई फ्रेंड इज़ टॉल, मेरा मित्र बड़ा है, लंबा है, टॉल है फ्रेंड्स। और टॉल मीन्स एडजेक्टिव है। टॉल की क्वालिटी क्या बता रहा है? वेरी। तो वेरी एडवर्ब है। क्या देखा मैंने फ्रेंड्स? राइट्स वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, यहाँ पर भी वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है और यहाँ एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई जा रही है फ्रेंड्स, एक बचता है अनदर एडवर्ब्स, अनदर दूसरे एडवर्ब्स की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स। तो शी राइट्स वेरी क्लियरली, क्लियरली एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। तो वह कैसे लिखती है? क्लियरली, बहुत साफ साफ। तो इस एडवर्ब की क्वालिटी ये बता रहा है वेरी, तो ये एडवर्ब की क्वालिटी बताने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है। देखते हैं फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? तो सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करता है। डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज वर्क एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। ये एडवर्ब में, ये सेंटेंस में फ्रेंड्स एडवर्ब की तरह कार्य करता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब होता है। मीन्स किसी भी क्लास के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज। फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लाउज 9 टाइप्स के होते हैं। तो चलते हैं पहले क्लाउज की तरफ। एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। जो वर्ब्स टाइम या समय को इंडिकेट करें वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम होता है। और फ्रेंड, इसके कुछ लिंकर्स होते हैं जिन्हें देखते हैं हम। व्हेन, जब, व्हाइल, जबकि, अनटिल, अनलेस, जब तक, नहीं, आफ्टर, के बाद, एज सून एज, ज्यों ही, व्हेनेवर, जब कभी, टिल, तक, बिफोर, के पहले, एज लॉन्ग एज, अगर। फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लाउज आपके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट देखते हैं। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट, पर्सन्स होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रेंड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं फ्रेंड्स। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये इनमें से कोई भी आ जाए तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न का है। देखते हैं फ्रेंड्स। द टीचर पनिश्ड, टीचर ने पनिश किया। किसे पनिश किया? द बॉय, लड़के को।
और क्यों पनिश किया? बिकॉज ही स्टोल अ पेन। टीचर ने लड़के को पनिश किया क्योंकि उसने पेन चुराया था। तो बिकॉज ही स्टोल अ पेन, क्योंकि उसने एक पेन चुराया। तो बिकॉज ही स्टोल अ पेन ये हमारा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है फ्रेंड्स। और क्वालिफाई किसे कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब्स होते हैं। चूँकि ये पूरा क्लॉज है तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला यूज़ हुआ है हैविंग टेकन फूड, अपना खाना खाने के बाद, ही टुक रेस्ट, उसने रेस्ट किया। फ्रेंड्स हैविंग टेकन फूड, अपना खाना खाने के बाद, सेंस किसका आ रहा है? आफ्टर का। और जिसमें टाइम दिया होता है, समय दिया होता है, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। विशेषता किसकी बता रहा है? उसने रेस्ट किया, वर्ब। टुक वर्ब हो गई। कब रेस्ट किया? खाना खाने के बाद। तो हैविंग टेकन फूड ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे। तो बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। इसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके बारे में बता रहा है? लेफ्ट। मेहमान चले गए थे, कब गए थे? मेरे घर पहुंचने से पहले। तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आया, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। व्हेन ही केम टू माई हाउस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ट्रेन चले जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। किसे आइडेंटिफाई कर रहा है? रीच्ड वर्ब को, एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान होता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो लिंकर यूज़ होते हैं वो देखते हैं, वेयर जहाँ, वेंस जहाँ से या कहाँ से, वेयर एवर जहाँ कहीं, वादर जहाँ पर। देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फॉलोड मी वेयर एवर आई वेंट, उसने मेरा पीछा किया जहाँ भी मैं गया। वेयर एवर आई वेंट, वेयर एवर आई वेंट ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब फॉलोड की। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ, वेयर यू लिव जहाँ आप रहते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव एडवर्ब से पहले आपका नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए, बट यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। इसके टू रीजन्स हैं। फर्स्ट देखते हैं कि ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? वेयर यू लिव जहाँ आप रहते हैं। पूरा क्लॉज आपका क्वालिफाई कर रहा है वर्ब के लिए, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसके कुछ लिंकर्स हैं, इफ़, यदि, अनलेस जब तक, नहीं, इन केस बशर्ते या अगर। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम, इफ़ यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, यदि आप रात दिन कठिन परिश्रम करोगे, यू विल फॉल इल, तो आप बीमार हो जाओगे। मीन्स इसमें शर्त है। शर्त क्या है कि यदि आप रात दिन कठिन परिश्रम करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। किसकी क्वालिटी बता रहे? फॉल। फॉल वर्ब है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा। तो यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। और हमें एडवर्ब क्लॉज ही आइडेंटिफाई करना होता है। ऑल बीइंग वेल ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है फ्रेंड्स। सब कुछ ठीक होने पर, बी प्ले द मैच, हम मैच खेलेंगे। फ्रेंड्स बी प्ले द मैच किसकी क्वालिटी बता रहा है? ऑल बीइंग वेल, सब कुछ ठीक होने पर, बीइंग वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बना है, प्ले खेलेंगे, खेलने की क्वालिटी बता रहा है कि हम मैच खेलेंगे। कब खेलेंगे? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न देखते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज क्योंकि, ये लिंकर्स हैं। एज के रूप में या जैसे, दैट की या जो, सिंस चूँकि। समझते हैं। आई हेट हिम, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। बिकॉज क्योंकि ही इज़ डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। मैं उससे नफ़रत करता हूँ क्योंकि वह बेईमान है। नेक्स्ट देखते हैं। एज द कैट वॉज अवे, जैसे ही बिल्ली चली गई। द माइस प्लेयर्ड, चूहे खेलने लगे। तो एज द कैट वॉज अवे, जैसे ही बिल्ली चली गई, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। और रीज़न है, रीज़न माइस प्लेड, माइस के खेलने का रीज़न क्या था कि बिल्ली चली गई। अगर बिल्ली नहीं जाती तो वो नहीं खेलते। आई हेट हिम, मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों करता हूँ? बिकॉज क्योंकि, ही इज़ डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह बेईमान है। तो बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट, बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न हो गया। देयर बीइंग ऑल नॉइस, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। देयर बीइंग ऑल नॉइस, शोर, बहुत सारा शोर होने पर। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सके। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का एडवर्ब क्लॉज ये। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस होता है उद्देश्य। इसके लिंकर्स हैं। सो दैट मीन्स होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट मीन्स होता है ताकि, सो एज टू का मतलब होता है ताकि, एंड लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, इन ऑर्डर टू के लिए आता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता वर्कड हार्ड, सीता ने कठिन परिश्रम किया। सो दैट ताकि, शी माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न, कि वह फर्स्ट डिवीज़न ला सके। सो दैट शी माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सो एज टू पास इन द एग्जामिनेशन, ताकि वह एग्जामिनेशन में पास हो जाए फ्रेंड्स। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। रन फास्ट, तेज दौड़ो। लीस्ट, ऐसा ना हो, यू शुड मिस द ट्रेन, आप ट्रेन छोड़ दो। तो लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम होता है फ्रेंड्स। इसके कुछ लिंकर्स होते हैं। सो दैट, ताकि, और सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद दैट आएगा। और सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिस वजह से। समझते हैं फ्रेंड्स। मोहन इज सो पुअर, मोहन इतना पुअर है, इतना गरीब है। दैट ही कैन नॉट पे हिज ट्यूशन फ़ी, कि वो अपनी ट्यूशन फ़ी पे नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ट्यूशन फ़ी पे करने का पुअर, उसके गरीब होने का परिणाम क्या हुआ? उसके गरीब होने का परिणाम क्या है? ये है कि वो अपनी फ़ीस जमा नहीं कर सकता। तो वर्ब जो है परिणाम को दर्शा रहा है, वर्ब रिजल्ट को दर्शाता है। ही इज़ सो टायर्ड, वह इतना थक गया है। इस वर्ब की क्या क्वालिटी है, क्या रिजल्ट निकल रहा है? उसके थकने का रिजल्ट क्या है? दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो दैट ही कैन नॉट वॉक, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। ही वॉज हिट इन द चेस्ट, उसे चेस्ट में मारा गया। सो दैट ही डाइड, ताकि वह मर जाए। फ्रेंड्स, ये उल्टा हो गया। सो दैट आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में भी है। तो पर्पस में क्या उद्देश्य बताता है, यहाँ पर ये रिजल्ट बता रहा है। उसे हिट करने का रिजल्ट क्या हुआ, हिट करने का परिणाम क्या हुआ? हिट करने का परिणाम ये हुआ कि वो मर गया। सो दैट ही डाइड, इसलिए वह मर गया, या जिस वजह से वह मर गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इसके कुछ लिंकर्स हैं। एज इफ, मानो। सो फॉर, ताकि। लाइक, की तरह। एज, जैसे या के रूप में। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी ऑर्डर्ड मी, वो मुझे ऐसे आदेश देती है। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो। शी वर अ जज, वह एक जज हो। तो एज इफ शी वर अ जज, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। और फ्रेंड, सब्जेक्ट के बाद बर इसमें लगना कंपलसरी होता है। ही वॉक्स, वह ऐसे चलती है। एज इफ, मानो ही वर अ किंग, वह एक राजा हो।
सॉरी फ्रेंड्स, वह ऐसे चलता है मानो वह राजा हो। तो एज इफ ही वर अ किंग, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। यू शुड कंप्लीट दिस वर्क एज यू आर टोल्ड। एज यू आर टोल्ड ये आपका क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स होती है तुलना। इसमें एज का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव में, सो एज का यूज़ करते हैं नेगेटिव में, देन की हिंदी मीनिंग होती है की अपेक्षा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा इज़ एज ब्यूटीफुल एज रेखा। सीमा उतनी सुंदर है जितनी रेखा। ही कैन डू इट बेटर देन शी कैन, वह उससे अच्छा कर सकती है। तो इसमें कंपैरिजन हुआ है फ्रेंड्स, और इसमें भी कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है विरोध। तो इसके कुछ लिंकर्स होते हैं। दो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, इवन का मतलब होता है भी, वाइल का मतलब होता है जबकि या यद्यपि, दोनों होता है। तो समझते फ्रेंड, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। मीन्स वह गरीब है और उसके बावजूद वह ईमानदार है। तो दो ही इज़ पुअर ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। कंट्रास्ट है, विरोध है सेंटेंस में, मतलब गरीब होने के बावजूद उसे बेईमान होना चाहिए, बट वो ईमानदार है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल ही लैक्स कैट, यद्यपि वह बिल्लियों को पसंद करता है। ही डज नॉट अलाउ देम टू एंटर हिज हाउस, वह उन्हें अपने घर में आने की अनुमति नहीं देता है। विरोध, दूसरे सेंटेंस से विरोध दर्शा रहा है फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस विरोध दर्शा रहा है। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसे घर में तो रखेंगे। इसमें विरोध है कि वो बिल्लियों को पसंद करता है, उसके बावजूद भी वह उन्हें घर में नहीं रख रहा है। तो वाइल ही लैक्स कैट, यद्यपि वह बिल्लियों को पसंद करता है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।